अरे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा और आज़ादी के मतलब सूर्योदय भी नहीं देख पाए, तो क्या उनका लड़ाई बेकार था? क्या उनका बेकार? हम लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी वहां पर चले जाते हैं जिनका उत्पत्ति ही लालू विरोधी पहचान ही जिनका रहा हो, और वो जाकर के मिल जाते हैं, तो भाई हम लोग क्या, हम जो भी भूमिहार के नेता जो कहते हैं कि हम भाजपा में हैं, उनका भाजपा दांत पहले ही तोड़ दिया है। हम लोग उसी एजेंडे पर कारगर हैं कि जो हमारी बात करेगा वो हम पर राज करेगा। बिहार की राजनीति के दो बड़े महायोद्धा 2025 में आमने सामने होंगे और 2025 को लेके जब लड़ाई होगी तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में होगी। और ऐसे में ये आकलन किया जा रहा है कि एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेगा और वहीं तेजस्वी यादव एनडीए के नीतीश कुमार को निपटाने के लिए लगातार प्रयासरत है। लेकिन विगत कुछ साल पूर्व तेजस्वी यादव से भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के तमाम जो नेता हैं आशुतोष कुमार की नज़दीकियाँ बढ़ी थी और ये कहा जा रहा था, आशुतोष कुमार ने यह ऐलान किया था कि यादवों का दही और भूमिहार समाज का जो चूड़ा है उसमें मिलन होगा और बिहार में नई राजनीति गर की शुरुआत की जाएगी और तेजस्वी यादव के चेहरे पे दाव खेला जाएगा। लेकिन ये दावा उस समय टूट गया जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ चले गए। लेकिन एक बार फिर से दोनों की राहें अलग है और 2025 में जो लगातार जो दंगल होने वाला है इसको लेके भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच जो तमाम समाज का ये संगठन है वो किसके साथ होगा, फिर से तेजस्वी यादव के साथ नज़दीकियाँ बढ़ेगी। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ नेता पुष्कर नारायण जी हैं। पुष्कर जी, विगत कुछ साल पूर्व तेजस्वी यादव का आप लोग जयकारा लगा रहे थे, ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन तेजस्वी तो नीतीश के पास चले गए। एक बार फिर से दोनों आमने सामने, तो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच जो आपका संगठन है कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कि आप लोग पैरेलल में कभी खड़ा रहिएगा, कुछ करिएगा कि दल बदलू ही बनिएगा? देखिए, हम लोग तो संगठन से हैं और दल बदलू कभी नहीं काम किए हैं। और जब तेजस्वी यादव जी के साथ हम लोग जाने की बात किए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी, उस समय तेजस्वी यादव जी A to Z की बात करते थे। वो कहते थे कि A to Z सारे लोग को मिला करके हम राजनीति करेंगे। तो हम लोगों ने विचार के आधार पर समर्थन किया था। लेकिन कुछ दिन बाद जब नीतीश कुमार जी के साथ वो चले गए तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो उनका A to Z का जो समीकरण था, जो सोच था, वो कहीं न कहीं उस दौड़ में पिछड़ गया, राजनीतिक दौर में। तो हम लोगों ने निर्णय किया, हम लोग देखिए रोहित जी, एक ही जगह पर खड़े हैं। हम लोग बार बार बदलने वाले नहीं हैं। 2025 में किसके साथ लोग अभी बुलाएंगे तो जाइएगा। अभी हम लोग का देखिए, यहाँ पर पदाधिकारी का संगठन का बैठक करिए, वो अलग बात है। तो नहीं, 2025 नहीं, सुन लीजिए 2025 में जो सौतेला, जो भूमिहार ब्राह्मण के साथ भाजपा भी सौतेला व्यवहार करती है, आरजेडी भी करती है, आप ही लोग कहते हैं, तो 2025 में क्या एजेंडा रहेगा? नीतीश कुमार को हराना है, भाजपा को धूल चटाना है, तो तेजस्वी तो अब अकेले लड़ाई लड़ेंगे। वो बोल रहे हैं कि नीतीश जा भी सकते आ भी सकते, इन लोग का कोई ठीक ठाक नहीं है, इन लोग का ईमाने नहीं है। तो 2025 में भूमिहार ब्राह्मण को विजय दिलाने के लिए, आपके जाति को लेके आप लोग जो आवाज़ उठाते उसको हक को दिलाने के लिए तेजस्वी यादव के साथ जाइएगा, हम लोग झंडे ढोते रहिए। हम लोग उसी एजेंडे पर कारगर हैं कि जो हमारी बात करेगा वो हम पर राज करेगा। यादव उम्र बीत गया है, यही कहते क्या पूरा जीवन, अरे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा और आज़ादी के मतलब सूर्योदय भी नहीं देख पाए, तो क्या उनका लड़ाई बेकार था? शहीद हो गए तो क्या उनका बेकार? हम भी यह तो आत्महत्या का कहीं कोई बात ही नहीं। हम लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हो सकता है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो हम नहीं देख पाए, लेकिन हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो हम लोग पर गर्व करेगा कि हमारे समाज के चंद ऐसे नवयुवक थे जिन्होंने सत्ता का संरक्षण कभी भी स्वीकार नहीं किया और अंतिम दम तक अपने अधिकार के लड़ाई
लड़ने का काम किया, वही हम लोग कर रहे हैं। अभी आपको अगर आरजेडी वाला बुलाया, बोले कि हम फलना विधानसभा से आपको चुनाव लड़ाएंगे, संगठन छोड़ के भाग देखिए जाइएगा। कोई नहीं, कभी नहीं, कि हम लड़ाए नहीं, हुए हैं, कभी आपके नहीं, पास पीढ़ी जो कभी नहीं भागेंगे। अगर एक दो सीट पर अगर समझौता ही करना रहता तो हम लोग ये संगठन और राजनीतिक एजेंडा को लेकर के चलते ही नहीं। हमारे नेता और हम लोग इतना सक्षम है कि एक दो सीट कभी भी कोई भी पार्टी अच्छा, में, मान लीजिए। यहाँ तक कि भाजपा हो, जदयू हो, नहीं आप हमारी नहीं, आप आरोप लगाए हैं तो बात तो सुन लीजिए। चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, सुनते तो थक गए। नहीं थकना जब बड़ी बड़ी पार्टियों का बात सुनते सुनते आप लोग नहीं थकते हैं तो हम लोग के बात क्या है भाई, सुनते सुनते थक जा रहे हैं, काहे थकिएगा। तो सुनिए, कटु सत्य हम लोग बोल रहे हैं कि एक दो सीट पर ही अगर समझौता करना रहता तो इतना आंदोलन, इतना जन समस्याओं को लेकर रोड पर आने का काम हम लोग कभी नहीं करते। हम लोग को एक बात बता दीजिए, हो सकता है कि तेजस्वी यादव मान सम्मान आप लोग दिए हैं, लेकिन कुर्सी के चचा के साथ चले गए, लेकिन 2025 में अगर तेजस्वी अब कह रहे हैं हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, अब कोई गलती नहीं होगा, मुख्यमंत्री बनना है और मान सम्मान और आपके हक के लिए तेजस्वी यादव बात करेंगे और कह देंगे कि पिछला बार जो हमसे मिस्टेक हुआ वो नहीं होगा, तो 2025 में आदर, मान सम्मान, सीट सब कुछ मिलेगा भूमिहार ब्राह्मण को, तो आप लोग फिर से जाइएगा। अगर शर्तों पर बात होगी, मुद्दों पर बात होगी तो हम लोग थोड़े कोई अछूता है, थोड़े यादव समाज कोई में तो संभावनाओं का खेल है। कोई जब नीतीश कुमार जी वहां पर चले जाते हैं, जिनका उत्पत्ति ही लालू विरोधी पहचान ही जिनका रहा हो, और वो जाकर के मिल जाते हैं तो भाई हम लोग क्या, हम लोग तो भाई अगर तेजस्वी यादव जी अगर हमारे अधिकारों नहीं है ना, नफरत नहीं है ना तेजस्वी, अगर मुद्दों पर बात करते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार है मुद्दों की, लेकिन बात होनी चाहिए। क्या मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दा जो हमारी बात करेगा, जो हमारे समाज में, जाति में जो पिछड़ापन है, जो हमारे यहाँ लोग गरीब हैं, अगर उनकी बात होती है, अगर इस तरीके से अगर विधानसभा चुनाव में अगर अच्छे सम्मानजनक सीट अंदाज आपके ख्याल से 10 गो, 12 गो, 15 गो कि 243 से चाहिए? भाई राजनीतिक पार्टियां ही न कहती है कि जिसकी जितनी माने संख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलेगी, तो हमारा भी हिस्सेदारी तय करके बता देवे, हमारी भी संख्या है। देखिए भाजपा तो वंशहीन हो चुकी है, भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई वंशज नहीं है। कल तक सम्राट चौधरी साफा बांध करके माथे पर घूमते थे कि जहाँ हम नीतीश कुमार जी को गद्दी पर से हटा करके ही चैन की सांस लेंगे, और आज ये लोग चरण वंदना कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी इतने अच्छे लीडर हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। वोट और सबसे ज्यादा समर्थक और नेता तो भूमिहार ब्राह्मण का भाजपा में बढ़ा हुआ है जी। देखिए वो लोग नेता नहीं है, वो लोग विषहीन जो सांप रहता है ना, देखते हैं ना कि वो मदारी में देखते होंगे ना, गाली दे रहे हैं आप लोग। अरे क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो वो लोग जो भी भूमिहार के नेता जो कहते हैं कि हम भाजपा में हैं, उनका भाजपा दांत पहले ही तोड़ दिया है, और जैसे जैसे बीन घुमाएगा वैसे वैसे वो लोग नाचेंगे। उन लोग के पास विष थोड़े रह गया है। कहते हैं कि हमारे नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार है, इन्हीं के एथी पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो भैया तोरा ही कोई मर्द है ये नहीं है तो केकर शादी करोगे, केकर दूल्हा बनाओगे, मर्दे ने दूल्हा बनता है। तो तुम लोग तो जी भाजपा और एनडीए में दुल्हन कौन है? देखिए दुल्हन तो है ना जी, दुल्हन नीतीश कुमार जी तो दूल्हा है ये हैं, इनमें कहीं कोई शक नहीं है। दुल्हन का तलाश लोग करता है, कभी आरजेडी में जाता है नीतीश कुमार जी जाते हैं, कभी भाजपा में जाते हैं, लेकिन ये सब तो हो गई बातें। जो भी चाहे कोई हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी अगर मुद्दा के साथ हमारा बात को तवज्जो दे करके हमारी मांगों को मानता है, उनके साथ दही चूड़ा भी मिल सकता है, मछली भात भी हो सकता है, साग भात भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी से कोई परहेज नहीं है। जो हमारी बात करेगा वो हम पर राज करेगा। बंडी और कुर्ता सब पहनते हैं, ऐसे भी कभी। चलिए पुष्कर जी हैं, सीधे तौर पे इन्होंने कहा है कि आने वाले 2025 में जो भी भूमिहार और ब्राह्मण समाज के हक की बात करेगा उसके साथ ये संगठन रहेगा, और हक की लड़ाई जो है वो अंतिम पड़ाव तक लड़ी जाएगी, और तेजस्वी यादव से भी कोई परहेज नहीं। अगर तेजस्वी यादव भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच को सम्मान देते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, पटना।